दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार से सिर्फ 2 साल में त्रस्त हो गई है? चलो त्रस्त छोड़ दो यार, परेशान हो गई है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार सिर्फ 2 साल में छत्तीसगढ़ की जनता को खून के आंसू रुला दी है। सरकार के द्वारा किए गए गलत कामों के बारे में, सरकार के द्वारा लिए गए गलत नीतियों के बारे में अगर सरकार से सवाल पूछ लो तो अभी की सरकार क्या कर रही है पता है? सीधे जेल में डलवा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा टोप्पो इसका लेटेस्ट उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की रहने वाली आकांक्षा टोप्पो ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार से सवाल पूछा है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार से सवाल पूछा है तो एक बार उसके ऊपर फिर से एफआईआर दर्ज हो गया है। और इस बार आकांक्षा टोप्पो सवाल पूछे है छत्तीसगढ़ के एक और नेता रामविचार नेताम से। दोस्तों, इस आदमी का चेहरा तो आपको याद होगा, रामविचार नेताम का। अभी अभी बयान भी आया था कि राम नाम जपना केवल कला नहीं होता है, ऐसे छाती हिलाना भी कला है। एक ठो विधायक प्लस कृषि मंत्री है, फिर वही बात, ऐसे लोग पद ले लेते हैं 2 ठो। दोस्तों, आकांक्षा टोप्पो ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम से सिर्फ यही सवाल पूछा था कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतने धान के घोटाले कैसे हो रहे हैं? आखिर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के किसानों के धान को आखिर जल्दी से जल्दी क्यों नहीं लिया जा रहा है? बस यही सवाल पूछने पर आकांक्षा टोप्पो के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप ही बताइए, अगर कोई अधिकारी ढंग से काम करे तो क्या हम पागल हैं? जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मुंह दिखाने के लिए और दांत गिरने के तुम लोग कुर्सी में नहीं बैठाया जाता है। अधिकारी ढंग से काम करे और किसानों का समस्या हल कर सको, इसलिए आपको कृषि मंत्री बनाया जाता है। विष्णु देवसाई जी से भी मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, ये जो हमारे सरगुजा में कुछ काम को जैसे नेता पाल के रखे हो ना, इनको आप बाहर निकाल के फेंको, वरना एक दिन ये पूरे बीजेपी को ले डूबेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बीजेपी के अंदर भी मेहनती और काम करने वाले नेता हैं जो सालों से रट भट के काम कर रहे हैं, उनको मौका दो, तभी बच पाओगे, वरना साफ हो। बताओ दोस्तों, आकांक्षा टोप्पो ने क्या गलत सवाल पूछा था? हाँ, हो सकता है कि उसके सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा गलत है, उनको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन सवाल तो पूछा था ना। जो गलत हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में तो सवाल पूछा था ना। वो तो सबको दिख रहा है यार, आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, सारे छत्तीसगढ़िया वासियों को दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी क्या गलत हो रहा है। दोस्तों, हर चीज में घपले घोटाले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, बता रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ की ऐसा मतलब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, चाहे वो शहर में रहने वाले हो, छत्तीसगढ़ की हर कोई जनता अभी परेशान है सरकार से। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को भी इतना ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। दोस्तों, अभी 2 साल हुए, अभी आने वाले 3 साल अभी और बचे हैं। अब देखते हैं आने वाले 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता और परेशान होती है या फिर छत्तीसगढ़ की जनता खुश होती है इस बीजेपी सरकार से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता और परेशान होगी या फिर सरकार कुछ अच्छा काम करेगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन अभी 2 साल तक के छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। बता रहा हूं, खून के आंसू रो रही है।